हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा में आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो भाई बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। देखो देखो, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का ये एक रीजन है कि भाई देखो, टाइम नहीं मिल पाता यार, है ना। और टाइम नहीं मिल पाता और सैटरडे संडे हम फ्री रहते हैं, तो इस वजह से हम आपके सामने ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन ले आते हैं सैटरडे संडे। लेकिन यार, हमने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चला रखी है, तो उस मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज को हम कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं अभी, क्योंकि भाई टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि भाई शीट्स अपलोड करूँ और फिर उसके सॉल्यूशंस अपलोड करूँ। इस वजह से तो उसके लिए जैसे ही टाइम मिलेगा तो वो वैसे ही मैं वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल लाइव मॉक टेस्ट, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट 8 और 9 मार्च के लिए ओलाई बोर्ड पे। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि ओलाई बोर्ड हर सैटरडे संडे के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट अपलोड करता है, जिसे हम अपलोड कर सकते हैं सैटरडे सुबह 12 बजे से संडे शाम 7 बजे तक। ठीक है। तो आप इसे 8 से 9 मार्च के बीच में कभी भी कर सकते हो, है ना। दूसरा चीज ये कि देखो, थोड़ा सा रिलीवेंट मॉक रहता है कभी कभी ओलाई बोर्ड का, और कभी कभी नहीं भी रहता है। तो भाई इतना अपने मार्क्स को कभी दिल पे मत लेना। लेकिन भाई मेरे हिसाब से तो लगता है कि भाई जहां पे यदि मैं देखता हूँ कभी बार कि भाई कोई लोग भेजता है कि भाई अच्छा आया मॉक ये वगैरह वगैरह, तो भाई इतने भी अच्छे नहीं आते हैं। आपके सामने खुद से मैं जब अपलोड करता हूँ सॉल्यूशन, तो मैंने आपको बताया भी है कि भाई इतना तो कुछ है नहीं। दूसरा ये कि देखो, आप किसी और चैनल पे सॉल्यूशन देखना और हमारे चैनल का सॉल्यूशन देखना, भाई आपको अंतर क्रिएट करने को मिल जाएगा थोड़ा सा। क्यों? वो अंतर क्यों? क्योंकि यार देखो, पहले समझने की कोशिश करो कि आप जब सॉल्यूशन देखने आते हो तो मेनली दो चीजों के सॉल्यूशन देखते हो, एक तो मैथ्स का, एक रीजनिंग का। अब भाई जब, एक बात बताओ, आपको ये ही नहीं पता चला कि भाई वीडियो बनाने वाले ने क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, क्या तरीका लगाया है, और वो वैसे ही सॉल्व करता जा रहा है भाई जैसे अकेले में सॉल्व कर रहा हो, तो भाई जब अकेले में ही सॉल्व करना है तो वैसे ही कर लो। और भाई वैसा मेरे को कोई शौक है नहीं कि भाई मैं अकेले में सॉल्व करूंगा। दूसरा, आपको यदि कॉन्सेप्ट और तरीका जब पता चलेगा तभी तो आप वीडियो का सोल्यूशन देखोगे ना। तो भाई हमारे सोल्यूशन में यही देखने को मिलेगा आपको कि भाई मैथ्स और रीजनिंग में हम आपको थोड़ा थोड़ा सा तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे कि हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया। आपको जब वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके तब हमारा आंसर आया। ठीक है। और आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा भी होगा कि भाई ऐसे करते करते, जब हम ऐसे करते हैं तो मैथ्स में कई क्वेश्चंस रह जाते थे। अब भाई एक बात बताओ, हमारा सोल्यूशन देखने ही मैथ्स और रीजनिंग के चक्कर में आ रहे हैं, लेकिन हमारे मैथ्स में क्वेश्चन रह रहे हैं। तो भाई हमने क्या करा कि भाई पहले मैथ्स के सोल्यूशन करते हैं हम, और मैथ्स का सोल्यूशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई मैथ्स और रीजनिंग तो हो जाएगी, है ना। लेकिन हमारे पास टाइम लैग कहाँ रह जाता है अब, इंग्लिश और जीके में। तो भाई वो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इनके सॉल्यूशन देखने कोई आता भी नहीं है। ठीक है। तो हमारा आज से जो, मतलब पिछले 3-4 बार से हमारा यही जो है ऑर्डर रहा है, पहले हम मैथ्स को सॉल्व करेंगे, फिर रीजनिंग या इंग्लिश को देख लेंगे, एंड में जीके। ठीक है। दूसरा ये कि जो भी सीजीएल या सीएचएसएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल पे जुड़े रहें। ठीक है। जिन शीट्स की मैं बात कर रहा था, वो शीट्स हमारे टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे आप देख सकते हो। ठीक है। विद अनोटेशन और विदाउट अनोटेशन। ठीक है। दूसरा ये कि जब मैं इनके सॉल्यूशन अपलोड करता हूं तो भाई आपको कॉन्सेप्ट डिटेलिंग भी बताई जाती है कि भाई ये कॉन्सेप्ट है, और ये आप शॉर्टेस्ट अप्रोच अपना सकते हो। तो भाई दोनों तरीके जब अपनाए जाएंगे तो भाई हम देख सकते हैं ना कि भाई ये तो फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए बढ़िया है। आप यूट्यूब पे स्क्रॉल डाउन करते हुए बहुत टाइम बिता देते होंगे, भाई एटलीस्ट एक बार देके देखो। यदि आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो भाई स्किप कर देना, जैसे और रील्स को स्क्रॉल डाउन करते हो या फिर शॉर्ट्स को करते हो, इस प्रकार से कर देना। ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चंस की तरफ मतलब अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके। तो मेरे पास, ठीक है, पहला पहला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। अच्छा, करेक्ट बताना है हमें। ठीक है। सरकम सेंटर विल बी आउटसाइड द ट्राइंगल इफ इट इज एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अच्छा भाई, न्यून कोण त्रिभुज में बाहर रहता है क्या? न्यून कोण त्रिभुज में तो अंदर रहता है, हमने पढ़ा है ना। एब्ट्यूज एंगल में बाहर रहता है, और ये जो हम ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो वो उसके वहीं पे रहेगा। अच्छा, यही स्टेटमेंट्स हैं क्या? सरकम सेंटर विल बी इनसाइड द ट्राइंगल इफ इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो दोनों गलत हो गए हमारे पास। ये तो आउटसाइड रहना चाहिए, ये इनसाइड रहना चाहिए। सरकम सेंटर विल बी ऑन द ट्राइंगल इफ इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। भाई ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज करवा रखी है, 1-2-3 डेज में आप जाके देखना। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जिनको ज्योमेट्री से डर लगता है ना, डर खत्म हो जाएगा, इतनी गारंटी है। ठीक है।
ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, 8 days और 10 days। भाई टाइम एंड वर्क का जहां भी क्वेश्चन मिल जाए तीसरी आंख खोल लेना अपनी फ्री के मार्क्स से भाई। कुछ नहीं है, इफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कुछ नहीं है। तो 4, 8 और 10, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ से? 4 और 8 का एलसीएम 8 ही हो जाएगा, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 10, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी फिर? 5, इसकी एफिशिएंसी 4, ठीक है। ऑल थ्री स्टार्टेड द वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 days, ए एंड बी लेफ्ट द वर्क। अच्छा, 2 days में कितना काम कर दिया? 10 और 5, 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19, 19 मतलब 38 काम हो गया, 2 काम रह गया, ठीक है। एंड सी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, ठीक है। 2/4 = 1/2 days, ओके। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास क्या है? अच्छा, इफ tan 70 = 2a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 290 माइनस में tan 340, ओके। 1 + 290 और tan 340। कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको ये पता है कि tan 270 प्लस में 20 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और tan 270 प्लस में 20 कितना होएगा? -cot 20। अब ये -cot 20 कैसे हो? देखो tan 270 प्लस थीटा है ये। tan 270 प्लस थीटा कितना रहता है? माइनस में कॉट थीटा। अब ये माइनस में कॉट थीटा कैसे रहता है? थोड़ा थोड़ा सा देख एक्सप्लेन कर देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो tan है ये मेरे पास, tan 180 प्लस ये 90 प्लस थीटा, ठीक है। और ये जब tan 180 प्लस थीटा ले लिया मैंने, तो tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan प्लस, तो यानी कि tan 90 प्लस थीटा। और tan 90 प्लस थीटा को मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ? -cot थीटा ही तो है ये, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, तो -cot 20। और इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा? 270 प्लस 70 मतलब माइनस में cot 70, यानी कि +cot 70 हो जाएगा। तो -cot 20 और +cot 70, ये प्लस क्यों हुआ? क्योंकि माइनस और माइनस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे तो दोनों माइनस का आएंगे, तो 1 + cot 20 और cot 70। भाई कैसे हुआ? सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे हो जाएगा काम खत्म। पर हमारे पास cot 1070 है, तो हम cot 20 की वैल्यू आ जाएगी। देखो, ये हमारे पास 1070 है, तो tan 70 = cot 20 रहता है ना, तो cot 20 कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2a। और यहां से cot 70 कितना आ जाएगा? cot 70 की वैल्यू 1/2 है। 1/tan ही तो होता है। तो आ गया आंसर ही आ गया अब तो -2a प्लस में 1/2a अपॉन 1 + 2 × 1/2 है 1। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस में 4a² अपॉन 4a। सी ऑप्शन आ तो रहा है। अब बता दिया पूरा, देख लेना ढंग से, नहीं हुआ तो फिर मैं अभी क्या कर सकता हूँ अब यार। इफ 4a + 3 2b - 6 = 3/4 एंड a⁴b अच्छा, तो हमको a + b की वैल्यू, ठीक है, तो मतलब जमा दो यहाँ पे। तो सॉरी, मैं a की जगह 3x जमा देता हूँ, b की जगह 2x जमा देता हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से 3x रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4×3 = 12x प्लस में 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 2x से 4x माइनस में 6 = 3/4, ठीक है। तो 48x प्लस में 12 = 12x माइनस में 18, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 36x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? -30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/6। तो -5/6 आते ही a की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास? 15/6, -15/6, है ना। और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस में 10/6, 25/6 आ तो रहा है a प्लस में b। अब इनमें भी टाइम लोगे तो फिर क्वेश्चन कैसे होंगे भाई? ए राइट प्रिज्म विद ए ट्रेपेजम, अच्छा, ट्रेपेजियम बेस और पैरेलल साइड्स 11 और 15 है। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है? एक राइट प्रिज्म है जिसका बेस क्या है? समलम चतुर्भुज, ठीक है। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इतनी है एंड इट्स वॉल्यूम इज, तो भाई हमने देखो प्रिज्म का वीडियो डाला हुआ है, आप यहाँ पे आई टैब पे आ रहा होगा, जहां से देख सकते हो भाई, प्रिज्म से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक बना के रख दिया बिल्कुल प्रिज्म को, ठीक है।
तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या रहेगा इसका, बेस एरिया इंटू ट्रेपेज, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू में ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यही तो रहता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, यानी कि 26 इंटू में, यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया, दोनों दोनों के बीच की दूरी, इंटू में 13 है, इज इक्वल्स टू 32/11। ठीक है, तो ये कितना बार कट जाएगा, यहाँ से 13 बार ही कट जाएगा ना। तो 169 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 32/11। तो 13 से काटो, 13×2 = 26, 6 और 1, 13×4 = 52 और 3×7 = 91, यानी कि 13 एक्स की वैल्यू 19 आ तो रही है एक्स की वैल्यू। 7 यूनिट जेट तभी आ सकता है ना जब 19 ही रहा होगा। भाई यूं कैसे काम चलेगा। एक कार कवर्स 46 किलोमीटर इन 1/6 ऑफ एन आर। अच्छा, 1/6 ऑफ एन आर मतलब 10 मिनट्स, ठीक है। और 50 किलोमीटर इन 2/3 ऑफ दैट आर। 2/3 ऑफ दैट आर मतलब 60 ठीक है, तो मतलब 40 मिनट्स, 40 मिनट्स, ठीक है। एंड 25 किलोमीटर इन 1/12 ऑफ दैट आवर्स। 1/12 मतलब 5 मिनट हो गए ना, 5 मिनट्स। द एवरेज स्पीड ऑफ, अच्छा अरे भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर ओवर द इंटायर जर्नी। तो भाई एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 50 और 40 90 और 96, 96 और 25 कितना हो जाएगा, 96 और 4 100 और 121, 121 अपॉन टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 10 और 40, 50, 50 और 5 55। तो 55 मिनट्स, 55 अपॉन में 60 कर देंगे इसको आवर्स में बदलने के लिए। ठीक है, तो 121 इंटू में 60/55। तो 11×5 = 55 और 11×1 = 11। ठीक है, तो 11 × 12 आ तो रहा है यार। ठीक है, ट्राइंगल W/X इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट Y। ठीक है, Y पे राइट एंगल है। ओके भाई, ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज करवा रखी है, आप जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, डे 1 की वीडियो में ही ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ट्राइंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। ठीक है, वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स डब्ल्यू। अच्छा, वाई जेड इज परपेंडिकुलर टू एक्स डब्ल्यू सच दैट एक्स जेड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड जेड डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ एक्स बाय लाइज बिटवीन। अच्छा, तो लेंथ ऑफ एक्स वाई कितनी रहेगी भाई, यहां से यदि मेरे को एक्स वाई निकालना पड़े तो एक्स वाई का स्क्वायर कितना रहेगा, यहाँ से एक्स जेड इंटू जेड डब्ल्यू। ये तो आपको करवा रखा है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये तो सारे की सारे। यहाँ से यदि बाई डब्ल्यू की पूछ ले तो बाई डब्ल्यू कितना रहेगा, यहाँ से जेड डब्ल्यू इंटू में, सॉरी ये जेड डब्ल्यू क्यों, एक्स डब्ल्यू होगा, एक्स डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू इंटू एक्स डब्ल्यू, है ना। और यहां से यदि वाई जेड का स्क्वायर पूछ ले आपसे कोई, तो वाई जेड का स्क्वायर कितना रहेगा, एक्स जेड इंटू जेड डब्ल्यू। तो अब यहां से एक्स वाई के स्क्वायर पूछा है, तो एक्स वाई के स्क्वायर कितना रहेगा, यहां से 5 × 12। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √60। और √60 मतलब 7 से बड़ा, 7 और 9 के बीच में आ रहा है ना। ठीक है, इन ए एक्स ओवर मैच द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन इज 11.5। अच्छा, मतलब 11.5 रन रेट का जानते हो ना आप, कि यदि मान लो किसी ने 49 ओवर में, सपोज करो कि 49 ओवर में किसी ने 98 रन बनाए, तो उनकी रन रेट कितनी आ जाएगी, 2 की रन रेट हो जाएगी इनकी। तो 11 रन रेट टू विन इज 11.5, मतलब टोटल रन कितने चाहिए उसको, टोटल रन उसको जीतने के लिए 11.5 इंटू में एक्स चाहिए। ठीक है, द रन रेट इज 7 एट द एंड ऑफ 6th ईयर। अच्छा, मतलब 6 ओवर में उन्होंने 42 रन बना दिए। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अरे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कंसीडर ओनली इंटीजर पार्ट। भाई जब ये कहीं पे भी दिख जाए ना आपको कंसीडर ओनली इंटीजर पार्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे जो आएगा ना हमारे पास, वो आएगा हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू। ठीक है, इफ द रिक्वायर्ड रन रेट टू विन द मैच आफ्टर 6th ओवर इज 15। ठीक है,
भाई भाई ऑप्शन तो कौन ही जाएगा। अब ये तो आपको पता चल गया ना कि भाई जीतने के लिए 11.5 की रन रेट चाहिए। उसने 6 ओवर में कितने बना दिए, 42 बना दिए, प्लस अब कितने मैच बचे उसके पास, x-6। और x-6 में जीतने के लिए कितनी चाहिए उसको, 15 की रन रेट चाहिए। तो 11.5x की वैल्यू 42 प्लस में x-6 इंटू में 15। ठीक है। तो 11.5x। भाई ये सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है यार। अब मैं इन क्वेश्चंस को निपटाने में आपके सामने ज्यादा टाइम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि भाई आपको समझ में आना चाहिए यार। तभी तो इस सॉल्यूशन का फायदा होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, -48 इज इक्वल्स टू 3.5x माइनस में। तो एक्स की वैल्यू 48/7/2, 96/7। तो लगभग 13 के आसपास आ रहा है ना, 13 7 91। कंसीडर ओनली इंटीजर पार्ट। आप समझ में आ गया ना, 96/7 आ रही है ना एक्स की वैल्यू। ठीक है। इफ sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ tan टू थीटा/3। ठीक है। तो देखो sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर दे रखा है, यहाँ से sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो निकाल सकते हो ना आप। sec स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर, थीटा इज इक्वल्स टू 1 रहता है हमेशा, चाहे कुछ भी दे रखी हो इसकी वैल्यू प्लस की। तो यहां से हम निकाल लेते हैं, tan स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। इसमें से इसको घटा दो, पहले समीकरण में दूसरे समीकरण, 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1। तो tan थीटा मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 45। 45 दूनी 90, 1/√3 आ तो रहा है। टेन टेन 31/√3 होता है ना। 2 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ठीक है। ठीक है। ठीक है भाई, टाइम बहुत लग जाता है आपको समझाने के चक्कर में। अच्छा। द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड मूवीज ऑन हॉटस्टार एंड नेटफ्लिक्स इन 4 मंथ्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड मूवीज ऑन हॉटस्टार इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। अच्छा, जुलाई एंड अगस्त में कितना है, हॉटस्टार पे जुलाई एंड अगस्त में 4,500 हो गया। ठीक है। और इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वॉच्ड मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। तो ये कितना हो जाएगा, 7,500। तो 5 3 15 है, और 5 5 मतलब, सॉरी, 15 3 45, और 15 5 75। 3/5, 60% आ तो रहा है। 4 3 7, ठीक है। अच्छा। व्हाट फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू 1/115 एज 5/6 डस टू 3/20। तो 5/6 अपॉन में 3 3/23 का रेशियो एक्स अपॉन में 1/115 इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है। तो 115/18 इंटू में 1/115। ठीक है। एक्स की वैल्यू 1/18 आ तो रही है सीधी सी। अब भाई ये तो आपको ऐसे समझा के थोड़ी करूंगा मैं यार। द डेटा गिवन शोज दैट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एन एडमिशन टेस्ट एंड परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट हु पास्ड दैट एडमिशन टेस्ट इन द गिवन ईयर। ठीक है। ओके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स हु डिड नॉट पास द टेस्ट इन 2015। 2015 में कितनों ने पास नहीं करा, 60 के 40% ने पास कर दिया, तो 60% ने 60 का 60% 36 हो जाएगा। हु डिड नॉट पास द टेस्ट इन 2017। 120 का 45% कितना हो जाएगा, 120 का 45% 9/20। तो 6 और 9 × 54, 2:3 आ तो रहा है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ मेटल सिलेंडर एट द रेट ऑफ 10 पर स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट्स डायमीटर इज 126 एंड हाइट इज 8। तो 2 × 22/7 इंटू में 2πRH ही होता है ना। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 63 इंटू में 8। तो 2 × 22 इंटू में 9 इंटू में 8। 9 का मल्टीपल ढूंढ लो सीधा ही। 4 3 7 2 9, और 8 नहीं। 8 और 1 9, 4 3 9 हो सकता है। 4 2 6 3 9 ये भी हो सकता है। ये नहीं है, 33 110। तो
अब 11 का मल्टीपल ढूंढ लो फिर तो। 11 का ढूंढ लो या फिर सीधा 8 का भी ढूंढ सकते हो। 11 का ही ढूंढो पर 6 और 3 9 है। 4 और 3 7। ठीक है भाई। 11 और 9 का मल्टीपल ढूंढना आना चाहिए आपसे। सीधा सीधा नहीं आता तो भाई मैं भी क्या कर सकता हूँ अब यार। आप या फिर सीधा सीधा गुणा कर लेना। 2 × 22 इंटू में 72, 72 इंटू 44, 44 दूनी 88, और 44 सत्ते, सच्चों का 28, 308। और 308 और 8, 316 आ जाएगा आंसर। नहीं आए तो भाई ठीक है, छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर। इफ के एम ओ इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, के एम ओ इज इक्वल्स टू एक्स है। ठीक है। और के एन ओ इज इक्वल्स टू x - 10, द वैल्यू ऑफ एक्स। तो भाई सर्कल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब करवाए थे तो डे 2 में हमने पूरे कॉन्सेप्ट इंक्लूड करे हैं। देखो इससे इसको मिलाएंगे तो ये भी एक्स डिग्री, क्योंकि भाई ये रेडियस है पूरी, तो ये भी तो रेडियस है। ये एक्स तो ये एक्स, और ये x - 10 तो ये भी x - 10। अब आपको ये तो पता होगा ना कि भाई जब ये टोटल 2x - 10 हो गया तो ये मेरे पास कितना रहेगा फिर यहाँ से इसका दुगना, यानी कि 4x - 20 की वैल्यू मेरे पास 140 है ना। तो यहां से 4x की वैल्यू 160, तो x की वैल्यू 40। अब भाई ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मैं क्या करूं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज डे 2 वाला देखना। डे 2 में सर्कल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है। 2x - 10, 4x - 20 हो जाएगा आंसर। बात खत्म। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा तो 2 दूनी 4, 5, 5/2। ठीक है। 5/2 यानी कि ऊपर जाएगा 2/5। 5×3 = 15 और 2 17, 17/5 ऊपर घूम जाएगा 5/17। 17×4 = 68, 5×73। बात खत्म। इफ द लीनियर इक्वेशन 3a प्लस में 5b इज इक्वल टू 6 एंड m माइनस में 1a प्लस में m प्लस में 3b इज इक्वल्स टू 2m हैव नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशन में कंडीशन क्या होती है मेरे पास। नो सॉल्यूशन में कंडीशन पता है ना। इनफाइनाइट में तो सभी बराबर होने चाहिए। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू C1/C2। यही तो रहती है नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन। ठीक है। तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है तो यहाँ पे आ 3/5 होना चाहिए। 3/5 इज इक्वल्स टू M - 1/M+3। ऑप्शन से सीधा सीधा ही साथ आ रहा है यार, करने की जरूरत ही नहीं है। देखो 6/10 बनेगा। 6/10 कितना हो जाएगा, 3/5। ए फैमिली हैज 4 अर्निंग्स PQR and S इन 2011 शेयर्स ऑफ PQRS इन द टोटल इनकम वर। अच्छा तो मतलब मैं मान लेता हूं PQR और S। ठीक है। तो इनकम कितनी कितनी मान ली मैंने, 60। ठीक है। तो P की 25 मान ली। 2011 में चल रहे हैं 35, 10 और 20, 30। आपको मैथ में सिर्फ यही तो करना होता है कि भाई जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे क्वेश्चन करते जाओ। दे स्पेंड 40% ऑफ दियर टोटल इनकम एंड सेव द रिमेनिंग। सॉरी। इन्होंने स्पेंड कितना कर दिया, स्पेंड 25 का 40%, 2/5 यानी कि 10 हो जाएगा। इसका 40% करेंगे 3.5 का इंटू 4, 7 दूनी 14। ठीक है। इसका 40% कितना हो रहेगा फिर 4, और इसका 40% 12। ठीक है। एंड सेव द रिमेनिंग। अच्छा सेविंग्स, हाँ ठीक है। तो सेविंग्स इसकी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इसकी 21, इसकी 6 और इसकी कितनी हो जाएगी, 18। ठीक है। इन 2012 पीज सैलरी बेंट अप बाय, अच्छा पीज सैलरी बेंट अप बाय 20%। तो 25 का 20% कितना हो जाएगा, 30। 30 हो जाएगा, मतलब 25, 30। क्यू सैलरी इंक्रीज बाय 20%, तो यानी कि 7 से बढ़ गई तो 42। एंड आर से सैलरी डिक्रीज बाय 10%, 10 की जगह 9 हो गई ये। एंड एस सैलरी डिक्रीज बाय 20%, 30 की जगह कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। ठीक है। इन 2012 व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल फैमिली इनकम शुड दे स्पेंड टू सेव 5% मोर अमाउंट एज इन 2011। ठीक है भाई, कितना लल्लू सा क्वेश्चन है। 2011 में उन्होंने टोटल अमाउंट कितना सेव करा है, 15 और 21, 36। 36 हो जाए 42, 42 और 18 60।
60 करा है ना। अब ये 2012 में कितना सेव करना चाहते हैं, इसका 5% मोर, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 1/20 यानी कि 3। तो यानी कि 63 सेव करना है अब इनको 2012 में। 2012 में 63 सेव करना है इनको, है ना। तो जब 63 सेव करेंगे तो इनको कितना प्रतिशत स्पेंड करना है ये बताना है हमको। तो 30 और 42 कितना हो जाएगा, 72। 72 और 9 कितना हो जाएगा, 72 और 9 81। 81 और 24 105। 81 और 24 105। 105 में से इनको 63 तो बचाना ही है ना। तो मतलब इनको 42 स्पेंड करना है 105 पे। 40% आता हो गया 2/5। नहीं आया समझ में भाई, ऐसे तो एक एक तो लिख के बताया, अब क्या करूं मैं अभी यार। अच्छा, ठीक है। तो यहां से अब मेरे को क्या बताना है, सीधे सीधे ही मल्टीप्लाई करो यहाँ से। तो 4x² प्लस में, हाँ 4x प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 5x² माइनस में 5x प्लस में 5। ठीक है। तो x² मैं उधर लेके जा रहा हूँ, माइनस में 9x प्लस में 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस में 1/x इज इक्वल्स टू होना 79 आ तो रहा है। भाई वैसे भी देख सकते हो, यदि x² प्लस में 1/x² निकालना है तो ये तो x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2 ही रहेगा ना। माइनस में 2 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। द कॉस्ट ऑफ 54 बुक्स एंड 24 पेंसिल्स इज 960। ठीक है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 9 बुक्स एंड 4 पेंसिल्स टुगेदर। भाई इतने घटिया क्वेश्चंस भी आते हैं, देखो ये नौची की 54 और चाची की 24, तो 6 का भाग दे देंगे तो 160। अच्छा। sec 90 माइनस बीटा/2 इज इक्वल्स टू √2। तो sec 90 माइनस थीटा कितना रहता है, cosec थीटा। तो cosec बीटा/2 इज इक्वल्स टू √2। तो 45 यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 90। ठीक है। तो 90 जमा यहाँ पे साइन 90/3, तो साइन 30 कितना रहेगा 1/2 प्लस ये कितना रह जाएगा 1/2, ये आ जाएगा। तो 1/2 1/2 1 हो जाएगा। ठीक है। ए सेलर ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 12% इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज्ड बाई ए सिंगल कस्टमर इज बिलो 3,000, एंड ए डिस्काउंट ऑफ 18% इफ द टोटल सेलिंग वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एक्सटीड 3,000। मतलब यदि 3,000 से नीचे का सामान खरीदेगा तो 12% का डिस्काउंट, और 3,000 से ऊपर का सामान खरीदा तो 18% का डिस्काउंट। ठीक है। ए शर्ट कॉस्टिंग 900 वॉज सोल्ड टू रिया आफ्टर अर्निंग ए मार्जिन ऑफ 9%। मतलब शर्ट कितने में बेची है, 900 पे 9% का। तो शर्ट की कितनी हो जाएगी, शर्ट उसको बेची है 900 का 9% कितना हो जाएगा 81, यानी कि 981 में बेची है शर्ट। एंड ऑल्सो ए जैकेट कॉस्टिंग 2,500 वॉज सोल्ड टू हर आफ्टर ए मार्जिन ऑफ 8%। तो 2500 पे 8% का मार्जिन, मतलब 2500 का 8% कितना हो जाएगा, 25 × 200। जैकेट कितने में बेची है, जैकेट उसको बेची है 2700 में। हाउ मच डज रिया हैव टू पे फॉर द फाइनल सेटलमेंट ऑफ द बिल। ठीक है। तो फाइनल सेटलमेंट के लिए कितना करना है उसको, टोटल कितना हो जाएगा 3681। तो 3,000 से एक्सीड करता है, मतलब इसको 18% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ला के 18 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। 18 कम 18, 18 × 144 145। 18 छीकी 108, 108 और 14 कितना रहेगा, 108 और 14 122, 12, 18 × 3 = 54 और 12 कितना रहेगा 662.58। ठीक है। तो इतने का डिस्काउंट देना है उसको, तो 3,681 और 662.58। यदि ये 662 ही रहता खाली तो हमारे पास 3,019 आता। ठीक है। 3,018.42 एक ही ऑप्शन में तो है भाई। इन ए अलॉय जिंक एंड गोल्ड आर इन द रेशियो 3:5। इन द सेकेंड अलॉय द सेम एलिमेंट्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:8
अच्छा, इफ दीज alloys आर मिक्सड टू फॉर्म अ न्यू alloy in which two elements are in the ratio 5:7। ठीक है, मतलब नया जो एलिमेंट बना है ना उसमें 5:7 में है। तो भाई एलिगेशन लगा देते हैं इसमें, तो सीधा सीधा किसी भी एक चीज पे एलिगेशन लगा दो, या तो जिंक की मात्रा पे लगा दो या फिर गोल्ड की मात्रा पे लगा दो। अब मैं लगाता हूँ गोल्ड की, जिंक की मात्रा पे ही लगा देते हैं चलो। पहले में जिंक कितना है, 3/8 है ना। और दूसरे में जिंक कितना है, 7/15। और तीसरे में कितना है, मतलब जो नया एलिमेंट बन रहा है उसमें 5/12। अब इसको सॉल्व करना आपस में बड़ी बात है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं ना, इसको 120 बना लेता हूँ नीचे। तो इसको 120 बनाने के लिए 15 × 120 यानी कि इसको क्या लिख दिया मैंने, 45/120 लिख दिया सीधा सीधा। ठीक है, इसको क्या लिख दिया मैंने, 15 × 120 यानी कि 56/120। और 12 नहीं कि 120 यानी कि 50/120। ठीक है, बन गया ना नीचे। अब तो सीधे सीधे घटा दो, 6:5 आ तो रहा है। भाई ऐसे ही होते हैं सॉल्व ये क्वेश्चन, जब मैं इनको सॉल्व करवाता हूँ ना अपनी शीट्स में भी डालता हूँ, तो भी भाई मैं ऐसे ही सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, ढंग से देख लेना, कभी एक वीडियो जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैथ का बाकी में ही सही है। ए बोट टेक्स 20 मिनट्स एंड 35 मिनट्स टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम रिस्पेक्टिवली। भाई डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम वाले क्वेश्चन भी भाई एकदम इजी से होते हैं एसएससी में। तो इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई मेरे पास। तो फाइंड द स्ट्रीम की स्पीड करेक्ट टू 1 डेसिमल, तो मतलब वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। तो टोटल मैंने डी मान ली, टोटल डिस्टेंस डी अपॉन में 12 है प्लस में वाई इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स यानी कि 1/3 आवर। और डी अपॉन में 12 माइनस बाय 35 मिनट्स, तो 35:60, तो 7/12 हो जाएगा ना, 7/12 आवर। इसको भी ये कर देते हैं ना, 4/12। बताओ कैसे निकाला है, कोई जरूरी है कि हम डी निकालें। हम इसमें से इसको डिवाइड कर देते हैं सीधा सीधा ही। तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 - बाई ऊपर घूम जाएगा, 12 - बाई अपॉन में 12 + बाय इज इक्वल्स टू 4/7। ठीक है, तो 84 माइनस में 7 बाई इज इक्वल्स टू 48 प्लस में 4 बाई, तो 36 इज इक्वल्स टू 11/3। 11×3 = 33, 3.3 के आसपास ही आएगा ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल, अच्छा ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फॉलोइंग अंडर बिलो पॉवर्टी लाइन इन सिटी बी एंड सिटी टू सी टुगेदर। अच्छा, मतलब ये हमको बार ग्राफ से दर्शा रखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, मतलब एक जना किसको दर्शाएगा, 5 × 4 = 20, तो यानी कि 4 को दर्शाएगा। ठीक है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन तो ये है, ठीक है, तो बी एंड सी में हमको दर्शाना है। तो बी में कितना है, 80 से 4 लाइन ऊपर, मतलब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 96 हो जाएगा ना। और सी में कितना है, सी में 44 है क्या। यार ये दिख भी तो नहीं रहा है, ये इस पे है, इस पे है। 96 + 44 140 हो गए ना। ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज फॉलोइंग अंडर अबू पॉवर्टी लाइन इन सिटी ए एंड डी टुगेदर। सॉरी, सिटी ए एंड डी टुगेदर में हम अबू पॉवर्टी लाइन। तो अबू पॉवर्टी लाइन में इसमें कितना है, 40 और 56 हो जाएगा। ठीक है, और ए एंड डी टुगेदर, डी में कितना है, 100 है। तो 156 तो ये हो गया, और 140 ये हो जाएगा। मतलब यार 156 और 140 तो आ भी नहीं रहा है, डिफरेंस निकालना है ना। यार ये कहाँ टिक रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। यदि ये हमको इसको 48 लें तो 144 होगा, 144 और 12 तो 12 का आ रहा है। चलो करके देखते हैं भाई, यदि गलत भी होता है ना तो ये क्वेश्चन गलत होगा, ध्यान रखना। ठीक है,
ए पर्सन बोरोज ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 6400 ऑन द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ए बैंक टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ मच अमाउंट विल ही पे एट द एंड एट द रेट ऑफ 19% पर एनम आफ्टर 5 ईयर्स। तो 19 पंजे 95, तो यानी कि उसको 195% वापस लौटाना है। 195% आपको ढंग से आपको नंबर की नॉलेज हो ना, तो 39 × 5, यानी कि 13 × 3 × 5। ठीक है, 3 का मल्टीपल चेक कर लो सीधा सीधा। 8 4 12, 13 14 नहीं है। 8 4 12 और 4 16 नहीं है। 8 4 12 और 5 17 ये भी नहीं है। तो ये ऑप्शन ठीक है हमारे पास। अब आप सॉल्व भी करके देख लेना भाई, है ना। 195% निकालो, 195 × 64 कर देना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब पहले यही कर लेते हैं यार, क्योंकि 28 मिनट्स रहे हैं। सेलेक्ट द सेंटेंस विच हैज नो स्पेलिंग एरर्स। अच्छा, द इंजेक्ट वॉज मेनिस्क्यूल। मेनस्कल की मीनिंग ये तो नहीं होती है। मेनस्कल तो ये होता है ना, MINUSCULE। सी फाउंड ए मिनस्कल एरर। सही है, दूसरा सही तो है यार, कोई स्पेलिंग एरर है ही नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा चलो। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स ब्लैंक डाइवर्स स्ट्रेटजीज टू सेफगार्ड एंड एनहांस कम्युनिटी वेलबींग। तो तीनों तो एक दूसरे के सिनोनिम दिख ही रहे, रिमूव, प्रीक्लूड और एक्सक्लूड। यदि आप अर्थ भी करके देखोगे, पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव प्रोवाइड करते हैं क्या, इनकम्पास का मीनिंग प्रोवाइड करना ही तो रहता है। प्रोवाइड करते हैं डाइवर्स स्ट्रेटजीज टू सेफगार्ड एंड एनहांस कम्युनिटी वेलबींग। ठीक है, दूसरा क्या है, वैक्सीनेशन कैंपेन्स कॉम्बैट इन्फेक्शियस डिजीज थ्रू इंक्रीज्ड इम्यूनाइजेशन रेट्स। ठीक है, टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स कर्ब स्मोकिंग थ्रो टैक्सेशन बैन्स एंड। मतलब टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम कर्ब करते हैं, मतलब रोकते हैं स्मोकिंग को थ्रू टैक्सेशन के द्वारा, टैक्स लगा के या फिर प्रतिबंध लगा के, या फिर ठीक है, तो मतलब सेसेशन आना चाहिए ना। उपकर मतलब एक तो हम कर लगा के रोक सकते हैं, एक हम उपकर लगा के, मतलब सेसेशन क्या होता है, सेस आपने पढ़ा है ना, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा के। ठीक है, यहाँ पे तो सेसेशन ही आना चाहिए ना। भाई वैसे भी आप देख लो, परसिस्टेंस तो कहाँ ही बैठ रहा है इसमें, कमेंसमेंट भी कहाँ ही बैठ रहा है इसमें। ठीक है, न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी प्रिवेंशन एफर्ट्स प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल्स टू मिटिगेट क्रॉनिक डिजीजेस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करते हैं क्या, पेरेंटल केयर एंड एड्रेस इन्फेंट मोर्टेलिटी। ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन एम्स टू प्रिवेंट STIs एंड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स रिड्यूस स्टिग्मा एंड ऑफर सपोर्ट सर्विसेज, एनवायरमेंटल हेल्थ इनिशिएटिव्स क्या करेंगे, ब्लैंक, तो टैकल ही करेंगे ना पोल्यूशन और फूड सेफ्टी को। लेवरेज फ्रीज ऐसा कुछ है नहीं रिलीज करना, भाई रिलीज थोड़ी करेंगे पोल्यूशन को। एड्रेसिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस फर्दर 45, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ रिजिलियंस को ही तो करेंगे, पब्लिक हेल्थ को रिजिलियंस ही तो करेंगे वो। अच्छा, इफ द सेंटेंस एरर फ्री, इफ इट विल स्नो टुमारो वी विल हैव द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ए। भाई दो फ्यूचर एक साथ दे रखे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, कंडीशनल में तो ये रहना चाहिए ना कि भाई एक प्रेजेंट में दे दिया, दूसरा फिर उसमें दे दिया। तो यहाँ पे इट इज, इफ इट स्नोस टुमारो। सॉरी। अच्छा, यहाँ पे भी ये है क्या, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच हर्ष। भाई हर्ष कैसे आ जाएगा यहाँ पे, हर्ष दियर्स, ये तो योर आना चाहिए ना इसके हिसाब से तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दियर्स दे रखा है, आवर्स दे रखा है, ये तो आएंगे ही नहीं यहाँ पे। Select the option that expresses the given sentence in the past perfect tense. He writes a letter. No. He wrote a letter. He had written a letter to her friend. C option correct.
अच्छा इसमें भी यही है, नीदर ऑफ दैम वर कॉम्पिटेंट। भाई देखो ये तो पता ही होगा ना, नीदर टू के लिए आता है, और टू के लिए जब हम भी लगाते हैं ना तो ये और ना तो ये, तो हमारे पास यहाँ पे वॉज आना चाहिए, और यदि यहाँ पे ये वर है तो यहाँ पे ये नन आना चाहिए, नन ऑफ दैम, ठीक है। अच्छा, ए बी इन द बॉनेट, तो टू हैव अ सस्पिशन, कैसे याद कर रखा है, मतलब जहां पे मधुमक्खियों का छट्टा होता है वहां भिन्न भिन्न सा लगा रहता है ना, तो टू बी ऑब्सेस्ड विद समथिंग। अच्छा, इटैलिसाइज्ड वर्ड का, आई हैव टू इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तो वाइट द बुलेट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, MENUMANUFEC, ठीक है, तीसरा ऑप्शन ठीक है। अच्छा, एक्टिव वॉइस में दर्शाना है तो लेट द पैम्पलेट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो डिस्ट्रीब्यूट द पैम्पलेट्स। रिव्यू का क्या रहेगा, टू क्रिटिसाइज शार्पली, डेवियस का एंटोनेम, वैसे ही कर लो, तीन तो सिनोनिम दिख रहे हैं ना, अनएथिकल, टॉर्चुअस और डिसीटफुल, सिनोनिम। अच्छा, तो एडमंड का सिनोनिम, स्टबॉर्न, ऑब्स्टिनेट, पर्टिनाशियस, म्यूलिस, द जजमेंट वॉज रिजर्व्ड बाय द मजिस्ट्रेट, तो मजिस्ट्रेट रिजर्व्ड द जजमेंट। अच्छा, वन अंडरलाइन वर्क, हेट द आइडिया ऑफ मैरिंग, मिसोगैमिस्ट, सी ऑप्शन दे तो रखा है। अच्छा, आफ्टर ए हीटेड डिस्कशन दे, ए से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, बी से स्टार्ट होना चाहिए, दे रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज एक्नॉलेजिंग ईच अदर्स पर्सपेक्टिव्स, फोस्टरिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पेविंग द वे फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग एंड कोलैबोरेशन इन द फ्यूचर। ए से क्यों नहीं स्टार्ट होगा, दे के बाद डायलॉग आएगा क्या, दे के बाद तो वर्ब आनी चाहिए ना कोई। अच्छा, प्यूलेंट का सिनोनिम, लग्जरियस, इतना इजी सा पेपर है साला। इनिमिकल, सिनोनिम कितना क्या हो जाएगा इसका, हार्मफुल, एंटोनिम ऑफ बैकेंट, ऑक्यूपाइड। अच्छा, क्योर फॉर द प्रॉब्लम, तो पेनेशिया, ये तो सबको बिना देखे ही पता रहना चाहिए भाई। अच्छा, होमोनेम्स बताना है, द ब्लैंक ऑलवेज ट्रेवल्ड टू द कैस्टल ड्यूरिंग, तो द नाइट और नाइट, ठीक है, मतलब नाइट के NIGST क्या होता है, मतलब जो घोड़े पे सवार रहता है ना, जो क्या बोलते हैं उनको, मतलब युद्ध करने वाले, कि वो ऑलवेज ट्रेवल करते हैं कैस्टल को ड्यूरिंग में, नाइट के ड्यूरिंग, ठीक है। एक बार जीके और देख लेते हैं यार, फ्री करते हैं जीके रीजनिंग को ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजंस फॉर द राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में ही तो है ये। महावीर सिंह गुड्डू, who has been honored with a prestigious Padma Shri award by the President of India, the SI unit of charges, कूलम। ये तो रेजिस्टेंस की हो गई, ये किसकी हो गई अपने पास, करंट की हो गई, ये हमारे पास वोल्ट, सॉरी वोल्टेज की हो गई। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एग्जीक्यूटिव बोर्ड हैज डिसाइडेड टू अवार्ड इंडियाज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट with the Olympic order for his outstanding services to the Olympic movement। भाई तुक्का लाते हैं एक बार, अभिनव बिंद्रा का देखते हैं भाई, क्योंकि अभिनव बिंद्रा का ही है, जैसे अब हमने 2024 में भी देखें तो अभिनव बिंद्रा का ही नाम था, मतलब उसमें फ्लैग वो क्या था वो, एक मेन रोल इसने करा तो था कुछ। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब्यूलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड अदर एनालिट्स, अर्थवॉर्म्स और एनालिट्स किस में आते हैं, ये तो पहले तो, ये तो मोलस्का में आएंगे ना, और मोलस्का में कौन सा रहेगा, आई डोंट नो।
शायद नेफ्रीडिया रहना चाहिए, क्योंकि ये माल्फीगियन ट्यूब्स और ये तो उसमें रहते हैं ना। और ग्लोमेरुलस तो ये तो अलग ही चीज हो गई। माल्फीगियन ट्यूब्यूल्स तो आर्थ्रोपोडा में रहते हैं ना। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन है, चलो छोड़ते हैं जब कंफ्यूजन ही है तो। द NATS 2.0 portal, which is expected to attract a number of beneficiaries of registration and application of apprenticeships. The government of India has been implementing the Pradhan Mantri Awas Yojana since Aligarh movement was started by Sir Syed Ahmad Khan. In 1934, who among the following published an essay on India's national income 1925 to 29, which is widely regarded as the first authentic academic exercise? तो BKRV राव होना चाहिए ना। नेट इन्वेस्टमेंट ऑन न्यू कैपिटल फॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। हमको इकोनॉमिस्ट नहीं है भाई। विच प्लेस डिड सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइड टू मूव हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? देवगिरी। पांच काम करे थे इसने, पांचों की पांचों फेल, मूक तभी बोला जाता है ना इसको। कोडरमा गया, हजारी बेल्ट ऑफ झारखंड इज रिच इन। माइका में है वो तो, सीधा सबको पता रहना चाहिए। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस इज मेंशन्ड इन डायरेक्ट DPSP में आर्टिकल 45-46। पंडित शिवनाथ मिश्रा फाउंडेड द फर्स्ट सितार घराना ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट विच इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो नेट रेमिटेंसेस नहीं होना चाहिए, करंट अकाउंट में आता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द टर्म वेलोसिटी? सॉरी, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन। स्पीड करती है डिफाइन डायरेक्शन के साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट and he can make advances out of it to meet unforeseen expenditure pending its authorization by the parliament? अच्छा, ऑथराइजेशन चाहिए इसको पार्लियामेंट का, तो कंसोलिडेटेड होना चाहिए ना। रमा वैद्यनाथन इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म? भरतनाट्यम। एज पर 2011, what is the percentage of scheduled castes among the total population of India? 16.6%। ये तो भाई सबको पता रहना चाहिए। Who was the first female Indian wrestler to bag a medal at the Olympics? Wrestler, Sakshi Malik. Which of the following is not a form of dance form of Arunachal Pradesh? Which of the following was established on the recommendation of B. Subramanian Committee? Which river has the tributary by the name of Dri, Mathun, Talon, Emi, Ahi, Amra on? Chemical formula of ethane is, तो ethane CH3CH3। Sorry. In February 2024, the World Government Summit was held in। चलो अब रीजनिंग पे पढ़ते हैं फिर। द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लेटर, अब जल्दी जल्दी करते हैं। द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड, ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन रिवर्स इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, रिवर्स में जमाना है तो वेपोराइज है ना मेरे पास, वेपोराइज, ठीक है। तो जेड, बी, यू, आर, पी, ओ, आई, ई और ए। तो कितने अनचेंज्ड रहेंगे तो? हमारे पास कितने अनचेंज्ड है? सिर्फ एक ही है, आई। अच्छा,
हेडन इज कोडेड एज 14, 5। अच्छा, हेडन तो 145। ठीक है। ओके। देखो, उल्टा उल्टा करके लिख दिया है इसने। एन को 14, ई का 5, और एम का 13 है, आर का 18। ठीक है, तो डब्ल्यू का कितना हो जाएगा फिर यहाँ से? 23। विंडो का अगर निकालना है ना, तो 23, 15। एक ही तो स्टार्ट हो रहा है, 23, 15। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टुडे संडे इज रिटन एज। ठीक है। संडे इज हॉलीडे इज रिटन एज। तो हाउ विल हॉलीडे बी रिटन एज? तो संडे इज का दे रखा है ना। संडे इज का कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एट द रेट, और ए ये घट गया तो एल, और ये फैक्टोरियल वाला साइन। अच्छा। सेलेक्ट द, ठीक है। तो अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनता है। ठीक है। यान से कॉटन, और कॉटन से शर्ट। ठीक है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे? ये तो गलत हो गया, पॉलीगन सर्कल वाला तो। वाटर से सैंड। फूड मेन्यू रेस्टोरेंट होना चाहिए। सॉरी। अच्छा। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू वन, द नंबर हैविंग टू। तो 1 हो जाएगा ना। पहले दो को देख लो, 62, 61। ठीक है। अच्छा, और 1 आउट छांटना है हमको, तो बताओ। 3, 18 है, और 22, 44, 66, 17, 18। ठीक है। दिख रहा है ना? 37 और 1, 38। 50 और 1, 51। 28, 39। 67, 68 आना चाहिए था यहाँ पे। तो हमारे पास सी ऑप्शन होना चाहिए ना। 44, 22, 66 और 61। ठीक है। 18, 58, 34 से रिलेट करा है इसने। ठीक है, तो देखो, 21 का 92, 61 होता है, इसका 58, 32 होता है, क्यूब ना। तो 17, 576 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माइन +2 +2 कर रखा है ना, तो 17, 576 किसका है? ठीक है। तो हमारे पास 26 का होना चाहिए, क्योंकि भाई लास्ट में हम 6 कब आ सकता है हमारे पास यूनिट डिजिट? जब हमारे पास 26 का क्यूब होगा वो। अब भाई ये भी नहीं पता है, तो मैं क्या करूँ यार? सविता इज द मदर ऑफ कपिल। ठीक है, सविता इज द मदर ऑफ कपिल। अंकिता इज मैरिड टू कपिल। सविता इज मैरिड, सविता इज मदर ऑफ कपिल। कपिल इज, अंकिता इज मैरिड टू कपिल। कपिल इज ओनली सन ऑफ सुखू। ठीक है। देन हु इज अंकिता रिलेटेड टू सुखू? डॉटर इन लॉ है ना, अंकिता। प्लेस में क्या आएगा? दिख गया, सीधा सीधा ही देखो। गुणा 2, -1। गुणा 2, -2। अब भाई ऐसा नहीं आता है, 181, 180, 360 होता है ना, तो गुणा 2। अब भाई नहीं आता, मैं क्या करूं यार, बताओ। गुणा 2, -3। गुणा 2, -4। तो गुणा 2 करो। 700, 1434। 1430 आ रहा है ना। अच्छा, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, तो 50, 100 वाला मेथड लगा लो। स्टेटमेंट्स क्या है मेरे पास? ठीक है। तो ऑल नट्स आर स्क्रू। ऑल नट्स आर स्क्रू, बोल्ट से बोल्ट्स कर जाएगा, ऑल नट्स आर स्क्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास। नो स्क्रू इज नट्स। जब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, तो दो पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे बन सकता है, देखते ही कर जाना चाहिए था। सम स्क्रू आर बोल्ट्स।
सम स्क्रू आर बोल्ट्स, तो देखो 50 से 100 ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हमारे पास पहला और स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, यदि ये आपको समझना है तो आप प्यूज वार्सने सर को फॉलो कर सकते हो एक बार रीजनिंग में, ठीक है। 50-100 वाला मेथड, क्योंकि वेन डायग्राम से कई बार क्वेश्चन बनाने में गलती हो जाती है। अच्छा, इंटरचेंज करना है कौन सा करेक्ट है हमारे पास। तो टू नंबर्स को करेक्ट करना है, नॉट डिजिट्स को, ठीक है। तो 17 7 119 प्लस में 57 इंटू 6 माइनस में 64, तो ये कितना हो जाएगा? -47, सॉरी -57। 6 7 42, 4 34, तो 342 - 57, ठीक है, 285। 768 -17 × 136, तो 136 में से घटा दो सीधा सीधा ही। तो 668 और 632 प्लस 64 × 192, तो ये गलत हो जाएगा मेरे पास। ऐसा ही है ना, 17 × 136 ही रहता है ना। 2 और 3 और 632 प्लस 3, हमारे पास पहला इक्वेशन ही करेक्ट आएगा ना पर। अच्छा, नेक्स्ट बताना है हमको कौन सा आएगा। एक एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तो यहाँ पे 4 लाइन, ठीक है। तो पहला तो कट ही गया, पहले में देखो चार, तीन यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, नहीं आएगा। दूसरा हो सकता है ना। ए को यहां से यहां आ गया, यहाँ पे यहीं रखा, फिर यहाँ आ गया। दूसरा और तीसरा भी नहीं है, तो चौथे में आंसर होगा, दूसरा और चौथा में। नीचे वाला देख लो बस। स्टार डी स्टार डी, डी स्टार डी स्टार, तो स्टार डी आना चाहिए ना अब तो। दूसरा ऑप्शन ठीक है। एम मीन्स डिवीजन, जी मीन्स एडिशन, डब्ल्यू मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड जेड मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो 85 करो, 85 प्लस 19 7 133, और 7 माइनस 24 94, ठीक है। तो 85 प्लस में 7 माइनस में 96, ये कितना हो जाएगा? -89 -4 आ रहा है। अच्छा, फिर से ये दे दिया क्या? तो ऑल पेजेस आर पेपर्स, भाई ये भी 50 है, ये भी 50 है, हम कैसे कर सकते हैं इन दोनों को ऐड? हमारे पास कटने वाला तो होना चाहिए कुछ, तो हमारे पास ये तो हो ही नहीं सकता। सम पेजेस कैन बी पेपर्स, मतलब कैन भी यानी कि पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी तो ट्रू ही रहेगी ना। अच्छा, ये चलो बाद में करते हैं, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, इतना टाइम है नहीं मेरे पास। अच्छा, पी क्यू में हमको मिरर वाला फिगर बनाना है, तो बताओ। पहला तो देखते ही कर जाना चाहिए था, ये ऐसे आएगा यहाँ पे, तो ये ऐसे कैसे बना दिया इसने, ठीक है। दूसरे तीसरा चौथे में तो देखो, तीसरे में नीचे चला गया, है ना। और ऐसे ऐसे ही करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा। और देख लो, दूसरे में ये ऊपर है, तो ये नीचे जाना चाहिए ना, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर। एक्चुअल ऑप्शन एलिमिनेशन लगाओगे तभी काम चलेगा भाई। सॉरी, भाई गले में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रखे हैं। अच्छा, तो यहां से 4 5, मतलब एक्स, डब्लू, XYZ, तो यानी कि ए +4, यहाँ पे +5, ठीक है। +2 +3 +4, तो +5, ओ आ जाएगा यहाँ पे, तो JO। N -2 -2 -2, तो F, JOF।
एक में ही तो दिख रहा है JOF। -4 -3, ठीक है, माइनस तो ये रहेगा। ओके। सेलेक्ट द क्यूब्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, अबे भाई बाद में करेंगे। अच्छा, मिरर बताना है हमें तो। देखो पहला ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि ये नीचे आना चाहिए था। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी कट गया देख के, क्योंकि ये उल्टा चला गया। चौथा ऑप्शन भी कट गया, ठीक है। अच्छा, एम्बेडेड फिगर बताना है हमें। कौन सा फिगर एम्बेडेड है? कौन सा फिगर एम्बेडेड है? देखो ये तो सीधा दिख रहा है यहाँ पे, ये एक वाला, और यहाँ पे ये लाइन सी नहीं दिख रही है बस मेरे को। ठीक है, बाजगी सी निगाह होंगी तभी काम बनेगा, चाहे आपको बुरा ही लगे भाई। ठीक है, मेरे को सेकंड ऑप्शन ये दिख रहा है, देखो। सेकंड ऑप्शन ये दिख रहा भाई। ये यहाँ से अब ड्राइंग करने का टाइम है नहीं, वरना ड्राइंग भी कर देता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज ट्रू आंसर। अच्छा, ब्लैंक बताना है तो ए के बाद बी आ रहा है, तो यहां से देखते हैं, ए के बाद शायद बी आ रहा हो। STR, STR। हाँ ठीक है, तो ना ना ना, ABSTR, ABSTR R। मतलब ये लास्ट वाले को दोहरा रहा है, ठीक है। तो देखो ABSTR है ना, ABSTRR, ठीक है। और ABSTRRR, बिल्कुल। ऐसे ही बैठते हैं भाई जब। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कर रखा है इसने? ठीक है, तो देखो, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस, तो माइनस करो। जे, सॉरी, माइनस ही होएगा ना पहले, हाँ, जे के बाद फिर कितना आएगा फिर? ना 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 ना। ठीक है, मतलब वॉवल्स को +1 और कॉन्सोनेंट्स को -1, ठीक है। तो -1, -1, +1, तो ठीक है। JMPBJ, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बताना है? 12 का स्क्वायर 144 +3, तो ठीक है। 6 का स्क्वायर +14, ओके। वीलब्ड इज कोडेड एज, ठीक है। तो 5 और 2 7, और 12 19, 19 और 15 34, 34 और 22 कितना रहेगा? 56, और 65 आ रहा है, तो देखते हैं। 17 और 21 38, और 9 47, और 22 69, और 5 74, और 18 92। MQSB, तो +6, +6, +6 और +6, +6, +6, ठीक है, तो यही है। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस, इंग्लिश में, रीजनिंग में 2 क्वेश्चंस रह गए ना, है ना। उनके लिए क्षमा चाहूंगा, और बाकी आपको सॉल्यूशन पूरा बता दिया है। एक बार मार्क्स शेयर कर देते हैं आपके सामने, ठीक है। और कुछ शेयर करना है नहीं, है ना। लो, मार्क्स तो शेयर कर दिए भाई, ठीक है। तो भाई देख लो, पेपर में इतना कुछ था नहीं, है ना। और आपको देखो, ये मैथ में अच्छे से समझाया है तभी ये इतने क्वेश्चंस हुए हैं, बाकी ये रीजनिंग में भी पूरे क्वेश्चंस कर देते हैं, ठीक है।
दूसरा कई कई को ये रहेगा कि भाई रीजनिंग में ऐसे कैसे कर दिया। तो भाई रीजनिंग में ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया जाता है। यदि आपको नहीं पता है तो भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है। और फिर भी आप कुछ करना चाहते हैं ब्लेम, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है। आप आराम से जो भी लिखना चाहें, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। क्योंकि भाई मैं तो एक चीज समझ चुका हूँ कि भाई कुछ कोई भी कुछ भी गए, एक बार सुनो, निकाल दो, बस बात खत्म। ठीक है। इंग्लिश और मैथ्स में पूरे पूरे हैं। और यदि देखो, फिर से बताना चाहूंगा, जो मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है आराम से। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और भाई जैसे ही टाइम मिलेगा शीट्स भी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है।